जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका वीकेजी ब्लॉग में एक हॉन्टेड स्टोरी के साथ। ये कहानी एक सूरज नाम के आदमी की है जो कि रात को अपनी फैक्ट्री से काम पे से लौट रहे थे लेट नाइट। तो किसी गाड़ी ने उनको टक्कर मार दी और वो रोड के साइड में जो जगह होती है, थोड़ा सा जंगल टाइप था, वहाँ पर जाके वो गिर गए। अब कुछ देर बाद जब उनको होश आया तो वो वहाँ से खड़े होकर मेन रोड तक वो आ गए। वहाँ पर पहले से एक गाड़ी खड़ी हुई थी जो कि बंद थी। फिर वहाँ से आने वाले एक आदमी ने, बाइक पे आ रहे थे वो आदमी, तो उन्होंने देखा कि कोई आदमी, शायद किसी का एक्सीडेंट हुआ है और वो हेल्प मांग रहे हैं और ये गाड़ी ख़राब हो गई। तो उन्होंने उस आदमी के पास जाके बोला, सूरज के पास जाके बोला, कुछ प्रॉब्लम है? वो कह रहे ये गाड़ी मेरी नहीं है, मेरा तो यहाँ पर छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरे थोड़ी सी चोट आई है, कृपया करके आप मुझे, यहीं पास में मेरा घर है, आप मेरे को छोड़ देंगे मेरे घर तक? तो उस आदमी ने बोला ठीक है जी, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। कितनी दूरी पे है? कह रहा है 3-4 किलोमीटर आगे और इसी रोड पे जाके है। तो उस आदमी ने सूरज को लिफ्ट दे दी और वो उनके घर के आसपास छोड़ दिया उन्होंने। अब जब सूरज अपने घर गए तो दरवाज़ा बजाया उन्होंने, अपनी वाइफ को आवाज़ दी, वाइफ ने दरवाज़ा खोला। तो सूरज जो थे अपनी वाइफ को देख के दरवाज़ा खोल के वो अंदर आने लगे। तो उनकी वाइफ ने कहा कि कौन हो आप और इस तरह से घर में क्यों आ रहे हो, और मेरे हस्बैंड की आवाज़ में कैसे आवाज़ लगाई आपने? वो कहता है पागल हो गया, यहाँ मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मेरे चोट लग गई है, तुम मेरे बारे में पूछने की बजाय मेरे से ये कह रही तुम कौन हो? वो कहता है मैं तुम्हारा पति हूँ सूरज, और क्या हो गया तुम्हें? तो कहती है प्लीज़ आप बाहर जाइए, और आप कौन है मेरे को नहीं पता, आप बाहर जाइए प्लीज़। तो सूरज का साला जो था वो घर आया हुआ था उनके। तो उसने बोला भैया देखना ये कौन आदमी है और अपने आप को सूरज बता रहे हैं। तो उनका साला आया, कह रहा भैया क्या बात है, चलो निकलो यहाँ से। तो वो कहता है, अपने साले से कहता है मैं सूरज हूँ और ऐसे से मेरा एक्सीडेंट हो गया था और अब मैं आया हूँ, तो तुम दोनों इस तरह से क्यों बोल रहे हो कि क्या नाम से मैं सूरज नहीं हूँ, कोई और हूँ? तो वो कहता पागल किसी और को बनाना, जल्दी से बाहर निकलिए। वो उसको धक्का मार रहे होते हैं बाहर। वो कहता है क्या हो गया, तुम दोनों पागल तो नहीं हो गए, मेरे को अपने घर में से बाहर निकाल रहे हो तुम? वो कहता है प्लीज़ आप जाइए वरना हम पुलिस बुलाएंगे। वो कहता है अरे इस घर में जो भी पेंटिंग लग रही है वो सब मैंने बनाई है, तुम्हारे को पता नहीं है मैं पेंटर हूँ, और तुम कह रहे हो कि मैं सूरज नहीं हूँ? वो कहते हैं प्लीज़ आप जाइए यहाँ से। वो धक्का मार के निकाल देते हैं उसको। अब उसको समझ में नहीं आता कि आखिर ये मेरे को पहचान क्यों नहीं रहे। मैं इसका हस्बैंड हूँ और ये कह रही सूरज नहीं हो तुम। तो उसका दिमाग काम नहीं करता, वो घर के बाहर खड़ा हो जाता है। तो इतने में पड़ोस में रहने वाला उसका एक दोस्त आ जाता है गाड़ी लेके। वो जा रहा होता है वहाँ से, तो उसको रोक के बोलता है अपने दोस्त को, अब उसके नाम से बुलाते हैं कि अरे भाई जरा ना। तो उसका दोस्त होता है, वो कहता है हाँ जी भैया आप कौन? वो कहता है भाई मैं सूरज सूरज हूँ, और मैं सूरज हूँ और तुम भी मेरे को नहीं पहचान रहे? तो वो कहता है कौन सूरज? तो कह रहा है तेरा पड़ोसी, तुम्हारा दोस्त। तो वो कहता है तुम मेरे दोस्त सूरज नहीं हो, कौन हो तुम ये बताओ, और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो उसने बोला आखिर सबको हो क्या गया है, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और तुम सब कह रहे हो कि मैं सूरज नहीं हूँ, आखिर सब सब इस तरह से बिहेवियर क्यों मेरे साथ कर रहे हैं? उसको भी समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। अब उसके चोट तो लग गई थी थोड़ी बहुत, तो बातें करते करते उसको चक्कर आ जाते हैं, वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होके वो फिर नीचे गिर जाता है। अब जो उनका पड़ोसी था वो कहता है सूरज, ये कह रहा है कि मैं सूरज हूँ लेकिन सूरज है नहीं। अब चाहे कोई भी हो लेकिन ये बेहोश हो गया। अब एक काम करता हूँ, मैं उसको हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, और
और वो कहने से इंसानियत के नाते उसको हॉस्पिटल लेके जाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेहोश हो गया है, चोट भी लग रही है। अब उसको लेके वो हॉस्पिटल चला जाता है, उसको एडमिट कर देते हैं। थोड़ी देर बाद उसको होश भी आ जाता है। तो उससे पूछा जाता है कौन हो आप, तो वो कहता है मैं सूरज हूँ। वो एक ही बात बोल रहा था मैं कि मैं सूरज हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं ये पुलिस केस है, एक्सीडेंट हुआ है इनका, एक काम करिए पुलिस को बुलाइए और पुलिस आके बयान लेगी इनका। तो पुलिस वहाँ आ जाती है, पुलिस उससे पूछती है हाँ जी आपका नाम क्या है। वो कहता है सूरज नाम है मेरा, और ऐसे ऐसे मेरा एक्सीडेंट हो गया था, और जब मैं अपने घर गया हूँ तो मेरी वाइफ ने भी नहीं पहचाना मेरे को, मेरे साले ने नहीं पहचाना, मेरे दोस्त ने नहीं पहचाना। कह रहा आखिर ये हो कह रहा। तो पुलिस वाला कहता है ठीक है अपना एड्रेस दीजिए आप, और नंबर दीजिए अपनी वाइफ का और अपने साले का, हम उसको यहीं बुला लेते हैं। तो वो हॉस्पिटल में आ जाते हैं, उसके वाइफ और उसका साला। तो हॉस्पिटल में आने के बाद वो कहते हैं जी आपके आपके हस्बैंड हैं। वो कहती है ये मेरे हस्बैंड नहीं है, ये अभी 1-2 घंटे पहले यहाँ पर भी आए थे हमारे घर पे, कह रहे मैं सूरज हूँ, और मेरे हस्बैंड भी घर नहीं आए अभी तक। हमारे को भी वो बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है उनकी। तो कहते हैं आपके हस्बैंड भी घर नहीं आए। तो कहती है नहीं, नाइट शिफ्ट से वो आए नहीं है, और मैंने वहाँ फैक्ट्री में फ़ोन करा तो वो कह रहे कि वो तो चले गए यहाँ से। पुलिस वाले कहते हैं हाँ भाई इनके जो हस्बैंड है वो कहाँ पर है सूरज। वो कहता है भाई मैं ही सूरज हूँ, आप लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रहा। कह रहा है तू सूरज है। तो उसकी वाइफ अपना फ़ोन निकालती है और अपने हस्बैंड की फ़ोटो निकालती है उसमें से, और कहती है ये मेरे हस्बैंड है सूरज। तो कहता है जो आदमी था वो कहता है ये मैं ही तो हूँ। तो कहती है तुम ये हो, ज़रा अपना फेस देखना। तो कैमरे में वो उसको उनका फेस दिखाते हैं। वो सूरज नहीं था, कोई और ही था। अब जो सूरज जो था वो भी अचंभे पड़ जाता है कि मेरा फेस कैसे चेंज हो गया और ये सब हो क्या रहा, उसको भी कुछ समझ में नहीं आता। तो पुलिस वाले कहते हैं कोई ना कोई गड़बड़ है, एक काम करिए आप सब पुलिस चौकी चलिए, पुलिस थाने चलिए। अब सबको लेके वो पुलिस चौकी पहुंच जाते हैं, पुलिस थाने पहुंच जाते हैं। तो पुलिस वाले उनसे पूछते हैं चलो ये बताइए आपका एक्सीडेंट हुआ कहाँ था। तो वो कहते हैं तो कहता है कि इस जगह पे, ये इस जगह पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, आप चाहे तो वहाँ चल के देख लीजिए। अब इतने में फिर पुलिस वाले उसको कहते हैं ठीक है आप बाइक पे बैठिए और चलिए हमारे साथ। अब वो जाते हैं वहाँ पर जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ पर एक कार पहले से खड़ी हुई थी और वो पहले भी खड़ी थी, और वो कहता है कि यहीं मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो वो चेक करते हैं पुलिस वाले, आसपास देखते हैं, थोड़ा सा रोड से नीचे उतर के थोड़ा सा जंगल सा था वहाँ पर उतर के देखते हैं। तो वहाँ पर उनको जो शख्स था सूरज, उसकी बॉडी वहाँ मिलती है। अब पुलिस वाले देखते हैं कि सूरज की तो मौत हो चुकी है, उसकी बॉडी यहाँ पड़ी है, और ये आदमी कह रहा है कि मैं सूरज हूँ। फिर पुलिस वाले कहते हैं इस आदमी ने सूरज का मर्डर कर दिया है, एक्सीडेंट कर दिया है, मर्डर कर दिया है, और ये अब झूठ बोल रहा है कि मैं सूरज हूँ, मर्डर करा है इसने। तो पुलिस वाले उसको अरेस्ट कर लेते हैं और उसको पुलिस चौकी ले आते हैं कि इसने मर्डर करा रखा। अब जैसे ही वो वहाँ आते हैं, पुलिस चौकी में आते हैं उसको लेके, तो एक औरत वहाँ पर पहुँचती है। वो कहती है कि मेरे हस्बैंड का नाम जय है, जय, वो कल से घर नहीं आए और उनकी गाड़ी भी नहीं है। अब पुलिस वाले कहते हैं कि कल से घर नहीं आए और गाड़ी नंबर क्या है आपके। तो वो लेडीज़ बोलती है गाड़ी नंबर ये है। तो पुलिस वाला कहता है वो गाड़ी तो वहाँ पर खड़ी थी जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ था। तो इतने में वो लेडीज़, जो आदमी था, जो अमित नाम का जो आदमी था, जो अपने आप को अमित बता रहा था, वो सूरज बता रहा था, सॉरी सूरज, तो उसको देख के कहती है ये मेरे हस्बैंड तो ये रहे। तो
पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं, सब चौंक जाते हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? कहता है ये आपके हस्बैंड है जय। कह रहे ये मेरे हस्बैंड है जय, और ये कल से घर नहीं आए थे, और ये बात है। तो फिर वो कहते हैं कि ये आदमी तो कह रहा है कि मेरा नाम सूरज है। तो अब सब पागल हो जाता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये कह रहा है कि मैं सूरज हूँ, ये कह रहे हैं कि ये मेरे हस्बैंड है। लेकिन वो आदमी कहता है कि इस औरत को मैं नहीं जानता, जय कौन है मेरे को नहीं पता, मैं सूरज हूँ, और मेरी वाइफ ये है, और मेरा साड़ा ये है, और ये जो औरत आई है मेरे को नहीं पता ये कौन है। पुलिस वाले भी सब ऐसे में कह रहे ये झूठ बोल रहा है, इसने एक्सीडेंट करा है। लेकिन जो सूरज जो था उसने अपनी वाइफ और साड़े से कुछ बातें ऐसी बताई जो सिर्फ सूरज जानता था और उसकी वाइफ जानती थी। जब उसने बताया कि तुम्हारे को नहीं आ रहा यकीन, ये बातें हम दोनों के बीच में हुई थी, तो वो ऐसी बातें बोल देता है जो उसकी वाइफ को आ जाता है यकीन कि ये मेरे हस्बैंड है। लेकिन वो कहती है अगर ये मेरे हस्बैंड हैं तो उनका फेस कैसे चेंज हो गया, और उनको भी कुछ समझ में नहीं आता। फिर क्या होता है, फिर फिर वो सब बातचीत करके एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जो होते हैं उनको बुलाया जाता है। तो वो पूरी स्टोरी सुनते हैं, और फिर वो कहते हैं कि एक काम करिए, जहाँ पर इनका एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर लेके चलिए मुझे। अब वो जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर पहुँच जाते हैं वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, और वो उसी जंगल में जाके अपना ध्यान लगाते हैं और बैठते हैं। फिर वो थोड़ी देर बाद आँख खोल के, आधे घंटे बाद आँख खोल के वो बाहर आ जाते हैं, और फिर वो पुलिस चौकी में आ जाते हैं। सब साथ बैठे होते हैं, दोनों के हस्बैंड वाइफ बैठे होते हैं, पुलिस वाले बैठे होते हैं। फिर वो बताते हैं कि आखिर पूरी कहानी हुई क्या थी। हुआ ये था कि ये जो सूरज नाम का आदमी है, इसका जब एक्सीडेंट हुआ था तो ये नीचे जो जंगल है उसमें जाके गिर गए थे, वहाँ पर इनकी मौत हो गई थी। ये मर चुके थे। और उसके जस्ट बाद में ये जो जय नाम के आदमी हैं ये गाड़ी से आ रहे थे, और ये 5-6 घंटे ड्राइव कर चुके थे, और इन्होंने जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वहीं पर ही अपनी गाड़ी रोकी है, और बहुत ज़्यादा थक गए थे तो इनको लगा कि थोड़ा सा आराम करना चाहिए। गाड़ी में उनको थोड़ा ठीक सा नहीं लग रहा था, घुटन सी हो रही थी। तो उन्होंने देखा नीचे थोड़े से पेड़ वेड़ है, जंगल सा है, यहीं पर ही लेट जाते हैं थोड़ी देर और थोड़ा आराम कर लेते हैं। और वो वहाँ पर आके आराम करने लग गए, लेट गए। अब कुछ देर बाद इनको प्यास लगी। अब प्यास लगी तो पानी तो वहाँ था नहीं। बहुत सी बार क्या होता है कि जब किसी इंसान को जब प्यास लगती है, जब वो सोया हुआ होता है, तो उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल जाती है पानी पीने के लिए। और यही सब जय के साथ हुआ। तो पानी की प्यास के चक्कर में उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल गई। और फिर क्या होता है, जब वो यहाँ वहाँ उसकी आत्मा घूम रही होती है, और वहीं पर ही उस जो सूरज नाम का व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसकी आत्मा वहीं होती है। अब गलती से वो सूरज की आत्मा जिसका मर्डर हो चुका था वो अपनी बॉडी में तो आ नहीं सकती दोबारा, तो गलती से वो जय नाम का जो आदमी था उसकी बॉडी में घुस जाती है। उसको लगता है कि ये मेरी बॉडी है, और गलती से वो उसकी बॉडी में घुस जाते हैं और खड़े हो जाते हैं, और ये वहाँ से निकल जाते हैं। फिर एक आदमी से लिफ्ट लेके अपने घर पहुँच जाते हैं ये। तो सारी स्टोरी ये है। तो अब दोनों की वाइफ परेशान कि इस चीज़ का हल कैसे निकले, पुलिस वाले भी हैरान। तो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने ये कहा कि हमें दोबारा से वहीं जंगल में जाना पड़ेगा, और इनको भी लेके जाना पड़ेगा साथ में। जो ये सूरज जो आदमी था जो जय के शरीर में आ गए थे, इनको भी साथ लेके चलना पड़ेगा वहीं जंगल में। वो वहाँ पर पहुँचते हैं और फिर ध्यान लगाते हैं वो।
फिर थोड़ी देर बाद ध्यान लगाने के बाद जय की आत्मा, जो जय नाम का आदमी था, उसकी आत्मा सबको दिखाई देती है कि एक शैडो पेड़ के पास खड़ी हुई है। और फिर जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे वो सूरज नाम का जो व्यक्ति था उससे प्रार्थना करते हैं, कह रहे सूरज देखो आपकी मृत्यु हो चुकी है और अभी आपकी जगह नहीं है, आपको आपका शरीर एक अंश से आत्मा से अलग हो चुका है और अब आपको ये शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा। और अगर आप नहीं जाते हो तो 2 घर खराब होंगे, एक इनका एक आपका। और आपसे विनती है कि आप इनका शरीर छोड़ दीजिए और जय की आत्मा को अपने शरीर में आने दीजिए, जो इनका घर तो सेफ हो जाए, क्योंकि आपकी तो डेथ हो चुकी है और नियम के अनुसार जिसकी मौत हो जाती है उसकी आत्मा को जाना पड़ता है। तो इंसानियत के नाते आप इनका शरीर छोड़ दीजिए क्योंकि आपकी मौत हो चुकी है और जय की आत्मा को उनके शरीर में आने दीजिए। अब सूरज जो थे उनको सब बात समझ में आ जाती है कि एक गलती के कारण ये हुआ है और मेरी तो मौत हो चुकी है। और फिर जो एक्सपर्ट थे वो कहते हैं कि इनकी बॉडी जो है उसकी अंतिम क्रिया कीजिए और सूरज की आत्मा को शांति दीजिए, वरना इनकी आत्मा यहीं भटकती रहेगी। तब उनकी वाइफ और उनका साला उनकी बॉडी का अंतिम संस्कार करते हैं और सूरज की आत्मा को शांति मिलती है और जय अपने शरीर में वापस आ जाते हैं और अपनी वाइफ के साथ अपने घर निकल जाते हैं। तो ये थी एक हॉरर स्टोरी। अगर स्टोरी पसंद आई तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।